बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि नई आबादी कलियाल चकसवारी के मुकाम पर आसमानी बिजली के गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नतीजे में 13 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। फयाज सागर की रिपोर्ट के मुताबिक नई आबादी कलियाल चकसवारी के मुकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से 13 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे का नाम आर्यान तनवीर वल्द तनवीर अहमद बताया जाता है। आर्यान 6ठी क्लास का तालिब इल्म था। इस वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई। कनकोट की बात करें, जहां पर गोसपुर में डकैती के मुलाजमान की गिरफ्तारी न होने की वजह से शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सईद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गोसपुर में डकैती के मुलजिमान गिरफ्तार न होने पर शटडाउन हड़ताल, पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। 2 हफ्ते कबल शहर के मक्खी मोहल्ले में हिंदू ताजर बसंत लाल के घर डकैती के वाक़े में मुलविस मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज गोसपुर में मुकम्मल शटरबंद हड़ताल की गई। हिंदू पंचायत, जमीयत उलमा इस्लाम, सिंध यूनाइटेड पार्टी और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और कश्मीर पुलिस की मुबैना नहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रैली की क़यादत हिंदू पंचायत के रहनुमा चौधरी रमेश लाल, मुनव्वर लाल सोनारो और मुतासरा ताजर बसंत लाल ने की। अजब के JUI के सैयद सुहेल अहमद शाह सादुल्ला और SUP के सफीउल्लाह लशारी, कामरेड अब्दुल रज़ाक ओगाही भी शरीक थे। रैली शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहरीन ने धरना दिया और इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गोसपुर में हिंदू बरादरी को निशाना बनाकर वारदातें की जा रही हैं। खानपुर का रुख करते चलें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने अवामी शिकायत को सुना और बर वक्त मौका पर ही अजाले के अहकाम भी जारी किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद हनीफ से। अजीज चौधरी मोहम्मद हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने अवामी शिकायत की अजाले और मसाइल के फौरी हल के लिए अहम अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों और दफ्तरी अमले को सख्ती से पाबंद किया कि अवाम अन्नास के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा का कहना था कि हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है कि अवाम को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना है। उनके आपस में आने वाले हर मसाइल की बात को गौर से सुना जाए और उनके जायज़ शिकायत को फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दफ्तरी अमूर में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाकर अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बहाल किया जा सकता है। इन अहकामात के बाद साइलीन ने हुकूमत पंजाब और इंतजामिया के इन इक़दामात को खूब सराहा। जी, जंग की बात करें, जहां पर मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनाकाद किया गया। ओन रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनाकाद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले भर के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए जामिया हिकमत अमली का जायजा लिया गया। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत में अहम इजलास असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन तमाम SDPOs, SHOs, इंचार्ज चौकियां और ब्रांचेस के अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया और अफसरान को खसूसी हिदायत जारी की गई। DPO जंग ने हिदायत की कि शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी और मौसर चेकिंग को यकीनी बनाया जाए, जबकि जुलूसों के रूट पर 9 CCTV कैमरे मुकम्मल फाल रखे जाएं। सिक्योरिटी के लिए 3 तह पर मुश्तमिल हिफाजती असार कायम किया जाएगा और जुलूसों के रास्तों से मुल्का इलाकों की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। गोजर खान से मजीद आपको आगाह करेंगे, जहाँ पर गोजर खान में होने वाले दोहरे कत्ल के हवाले से मुकम्मल शटडाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर रहनुमा मलिक महबूब दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी, अंजुमन ताजरान गोजर खान की शहर भर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। 2 हफ्ते से जायद गुजरने वाले वक्त के बावजूद सिफाक कातिल कानून की गिरफ्त में न आ सके। मुजाहरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब, सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी से मुतालबा किया कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। करोड़ पक्का की बात करें, जहां पर डॉक्टर यूसुफ ने ही स्ट्रोक के हवाले से अपना पैगाम जारी किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सुना देते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मुस्तफ़ा शहाब की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर यूसुफ अजीज साहब। मौजूदा सूरत हाल बढ़ती गर्मी की वजह से हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हीट स्ट्रोक डॉक्टर साहब किन लोगों को ज़्यादा मुतासर करती है। जी मुस्तफ़ा शहाबुद्दीन साहब, जैसा कि हमें मालूम है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो इससे हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है।
تو یہ زیادہ تر دھوپ میں کام کرنے والے ورکرز کو، دھوپ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کو اور بوڑھے اور بچوں کو خاص طور پر یہ دھوپ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ اثر انداز کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے؟ جی، اس کے لیے ہمیں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ شکنجی وغیرہ کا استعمال اور فالسے کا شربت وغیرہ کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، اور جو گرم مشروبات ہیں جیسے چائے وغیرہ ہے ان سے جو ہے ان کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ دھوپ سے بچنا چاہیے اور سایہ دار جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بار بار ہمیں نہانا چاہیے تاکہ ہم گرمی سے بچ سکیں۔ اس طریقے سے ہم ہیٹ اسٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ زبردست ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر یوسف عزیز صاحب نے گرمی سے بچنے کے لیے ایک زبردست میسج آپ کو بھیجا ہے، لہٰذا اس میسج پر عمل کریں۔ شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔